हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज लेकर आया हूँ मार्वल व्हाट इफ सीरीज का तीसरा एपिसोड, जिसका नाम है लोकी ऑन अर्थ। तो चलिए इस एपिसोड की एक शॉर्ट समरी जानने के लिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं FMC एक्सप्लेन। तो कहानी की शुरुआत में हमें दृश्य दिखाया जाता है निक फ्यूरी और ब्लैक विडो यानी नताशा रोमनॉफ का, जो टोनी के पास जाते हैं, जहां वो एक बड़े से डोनट साइन पर बैठकर डोनट खा रहा होता है। यह सीन हम पहले भी आयरन मैन 2 मूवी में देख चुके हैं, तो हम ये जानते ही हैं कि यह एवेंजर्स टीम को बनाने से ठीक पहले का दृश्य है। फ्यूरी जानता है कि टोनी की चेस्ट में लगे रिएक्टर की बैटरी में लगी प्लेटिनम धातु का जहर उसके शरीर में फैल रहा है, इसलिए फ्यूरी के कहने पर नताशा टोनी को एक इंजेक्शन देती है जिसमें लिथियम डाइऑक्साइड था, जो प्लेटिनम के जहर के सिम्टम्स को कुछ हद तक कम करता है। पर यहाँ कुछ अजीब घटता है और टोनी बौखलाकर नीचे गिर जाता है। जब नताशा उसे चेक करती है तो टोनी मर चुका था। ऐसे ही अगला दृश्य हमें दिखाया जाता है न्यू मैक्सिको डिजर्ट का, जहाँ थॉर का हैमर गिरा था। यह सीन था थॉर फर्स्ट मूवी का, जब ओडिन थॉर को एसगार्ड से निकाल देते हैं और वह एक साधारण इंसान बन जाता है। इधर नताशा को टोनी के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब उसे जेल भेजा जा रहा था। पर फ्यूरी सच का पता लगाने और नताशा को छुड़ाने का प्लान बना चुका था, इसलिए वह नताशा को चुपके से वह इंजेक्शन दे देता है जिसने टोनी को मारा था। रास्ते में नताशा अपनी हथकड़ी को खोल लेती है और वहां से भाग जाती है। इधर कॉल्सन और बार्टन की निगरानी में थॉर के हैमर पर रिसर्च की जा रही थी, पर थॉर अपने हैमर को हासिल करने के लिए वहां आता है। बार्टन उस पर निशाना लगाया हुआ था, पर इससे पहले वह उस हैमर को छू पाता, बार्टन का एरो थॉर के सीने में धंस जाता है और थॉर वहीं मर जाता है। बार्टन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह कहता भी है कि उसने वह तीर नहीं चलाया, पर सबूत इसके खिलाफ थे। उसे सेल में बंद कर दिया जाता है। जब निक फ्यूरी उस पर नज़र रखते हुए वहां आते हैं तो वो बार्टन को मरा हुआ पाते हैं। उसके शरीर में साइनाइड था, जिससे लग रहा था कि उसने थॉर को मारने की गिल्टी में सुसाइड कर लिया हो। पर फ्यूरी जानता था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बार्टन की बीवी व बच्चे हैं, तो वह ऐसा कदम नहीं उठा सकता। इधर नताशा पहुंच चुकी थी वर्जीनिया, जहां बेटी रॉस बैनर का इलाज खोज रही थी। यह सीन हम देख चुके हैं इनक्रेडिबल हल्क मूवी में। नताशा उससे बात करती है और उसे सारी कहानी बताती है, साथ ही वह उसे उस इंजेक्शन की जांच करने को भी कहती है। वहीं नताशा को फ्यूरी से बार्टन की मौत की भी खबर मिलती है। तब नताशा को किसी खतरे का आभास होता है और वह उन्हें वहां से निकलने को कहती है। इधर कॉल्सन हैमर वाली जगह पहुंचता ही है कि बाइफ्रॉस्ट खुलता है और लोकी बहुत सारी एसगार्डियन सेना के साथ धरती पर पहुंच चुका था। उसके साथ डिस्ट्रॉयर भी था। फ्यूरी उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि वह थॉर की मौत का बदला लेने आया है। वह धरती को यूटेनहाइम में बदलने लगता है। फ्यूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ वक्त मांगता है, तो लोकी उसे अगली सुबह तक का वक्त देता है। इधर नताशा बैनर को लेकर एक ब्रिज पर पहुंचती है कि तभी जनरल रॉस आर्मी के साथ बैनर को पकड़ने के लिए वहां आ जाता है। नताशा जनरल रॉस को रुकने के लिए कहती है, पर तभी बैनर पर हमला होता है। देखते देखते बैनर हल्क बन जाता है और रॉस भी आर्मी के जरिए उस पर हमला करने लगता है। हल्क भी आर्मी से भिड़ जाता है। बेटी अपने पिता को रोकना चाहती है, पर नताशा उसे अंधाधुंध चल रही गोलियों से बचाने के लिए उसे रोक लेती है। तभी हल्क का शरीर फूलने लगता है और अचानक वह फट जाता है और मर जाता है। आगे हमें मैनासेस वर्जीनिया की लाइब्रेरी का एक दृश्य दिखाया जाता है, जहां नताशा कुछ तलाश रही थी और उसे वहां कुछ पता चलता है। वह फ्यूरी को फ़ोन लगाती है, पर तभी उसे वहां किसी के होने का आभास होता है। नताशा उससे लड़ने को तैयार हो जाती है, पर वो जो भी चीज़ थी बहुत तेज थी। नताशा उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। वह मरते मरते भी वह फ्यूरी को एक हिंट दे देती है। वह कहती है, इट्स होप, इट्स ऑल अबाउट होप। वक्त बीत रहा था। अब सुबह होने में भी 4 ही घंटे बाकी थे। फ्यूरी बार बार नताशा के हिंट को समझने की कोशिश कर रहा था, पर सफल नहीं हो पा रहा था। तब कॉल्सन कहता है कि अब सिर्फ आप ही एक एवेंजर बचे हैं। तब फ्यूरी को कुछ याद आता है और वह कहता है, सिर्फ मैं ही अकेला नहीं बचा हूँ। इतना कहकर वह अपनी वैगन से वह पुराना पेजर निकालता है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि फ्यूरी किसकी बात कर रहा था। तब कॉल्सन उस पेजर को देखकर कहता है, क्या यह वही 90 के दशक का बीपर है? इस पर फ्यूरी कहता है, हाँ, अब यही हमारी आखिरी होप है।
तभी फ्यूरी नताशा के शब्दों को दोहराता है, इट्स ऑल अबाउट होप। फ्यूरी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरती है और वो सीधा वहाँ से डिस्ट्रॉयर के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ। तब अगला दृश्य में होप वैन डायन की कब्र का दिखाया जाता है, जिसके नीचे लिखा था बिलव्ड डॉटर एजेंट ऑफ शील्ड। जो लोग होप वैन डायन के बारे में नहीं जानते, आपको बता दूं कि होप वैन डायन हैंक पिम की बेटी है, जिसे हम एंटमैन एंड द वास्प मूवी में देख चुके हैं। इस टाइमलाइन में वो एक शील्ड एजेंट थी जो ओडिशा यूक्रेन के किसी मिशन में मारी गई थी और तब वहाँ हैंक पिम आता है येलो जैकेट सूट में। वे अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार फ्यूरी और शील्ड को मानता था। वह कहता है कि तुमने ही मानवता और रक्षक जैसी दखियानुसी बातें उसके दिमाग में भरी थी, जिसके कारण वह मर गई और शील्ड से बदला लेने के लिए उसने टोनी, थॉर, बार्टन, बैनर और नताशा को मार डाला। यह कहकर वह फ्यूरी से भी भिड़ जाता है, पर फ्यूरी के सामने वह टिक नहीं पाता और हार जाता है। तब फ्यूरी असली रूप में आता है। दरअसल वह फ्यूरी नहीं बल्कि लोकी था, जिसने फ्यूरी का रूप लिया था। हैंक पिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तब लोकी फ्यूरी से मिडगार्ड यानी धरती पर रहने को कहता है और अगले दृश्य में वह यूनाइटेड नेशन के सम्मुख खड़ा होता है और पूरे विश्व को उसकी गुलामी स्वीकार करने की धमकी देता है। और तब हम देखते हैं उसके यान चूहों और फैले थे। आगे हमें निक फ्यूरी और कॉल्सन का दृश्य दिखाया जाता है, जो उन पांचों के ताबूत के सामने खड़े थे। और तब फ्यूरी अपने हाथ से एक शील्ड के ऊपर से बर्फ हटाता है। यह स्टीव रॉजर की ढाल थी। तब फ्यूरी कहता है कि वेलकम बैक कैप्टन। इतना कहकर वह पीछे देखता है और तब हमें दिखाई देती है कैप्टन मार्वेल और वह कहती है लड़ना कहाँ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए FMC एक्सप्लेन।